पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण के मुख्य विषय पर हमने 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण या सबूतों के आधार पर पिछले 21 एपिसोड्स में भगवान के 5 असाधारण गुणों की पुष्टि की है। एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से जो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम प्रकटित हुआ है, यही ज्ञान संपूर्ण उच्चतम और परम पवित्र अर्थात कंप्लीट हाईएस्ट एंड होलीएस्ट है। इस बात को निश्चित रूप से पुष्टि करने वाले 5 श्लोक 4वें अध्याय का 19, वही अध्याय का 37, 7वें अध्याय का 17, 6वां अध्याय का 8 और 4वां अध्याय का 38, इन 5 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व के आधार पर पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस एपिसोड से लेकर आगे कुछ और एपिसोड्स तक हम परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण इस विषय के अंतर्गत भगवान के 6ठे असाधारण गुण के रूप में एक और दिलचस्प विषय, एक भगवान ही पतित पावन है, पर गीता के कुछ अद्भुत एवं महत्वपूर्ण श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व के आधार पर व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में सबसे गहन और महत्वपूर्ण बात जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि एक भगवान ही पतित पावन है। जिस सत्य को श्रीमद् भगवद गीता निश्चित रूप से पुष्टि करती है, ऐसी पुष्टि करने के लिए ठोस कारण क्या होगा? आइए इस प्रश्न का संतोषजनक एवं सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे पहले पतित पावन शब्द का वास्तविक अर्थ को समझना अति आवश्यक है। इसमें पतित और पावन 2 शब्द है। पतित का अर्थ है पापी या अशुद्ध और पावन का अर्थ है शुद्ध या पवित्र। वास्तव में कौन पतित बनता है और किस कारण से बनता है, और जो लोग इस प्रकार पतित बनते हैं उन्हें पावन अर्थात गुणवान या शुद्ध कौन बनाता है? इन प्रश्नों के संतोषजनक और सर्वमान्य समाधान तभी मिल सकता है जब पतित और पावन शब्दों में निहित गहन तत्व को समझा जाए। आइए समझने की कोशिश करें।
इस संदर्भ में जैसा कि हम आपके ध्यान में बार बार ला रहे हैं, गीता के 10वां अध्याय का 32वां श्लोक की अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति के माध्यम से स्वयं परमात्मा या भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि सभी विद्याओं में गीता द्वारा दी गई विद्या 100% आध्यात्मिक है। परंतु इस अकाट्य एवं अटल घोषणा को आज के मनुष्य या भक्तों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। इसी कारण वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला कौन है, यह सवाल आज तक भी एक सवाल ही बनकर रह गया है। जैसा कि आज अधिकांश लोग या भक्त समझते हैं, गीता कोई एक धर्म से संबंधित एक धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। गीता इस धारणा को कतई स्वीकार नहीं करती। भगवत गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक जागृति एवं आध्यात्मिक ज्ञानोदय अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए 100% निर्देशित एक अद्भुत और अद्वितीय ग्रंथ है। इस सूक्ष्म सत्य को सबसे आसानी से समझने के लिए जैसा कि हमने बार बार आपका ध्यान दिलाया है, गीता को 100% तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझना अति आवश्यक है। तभी इस सूक्ष्म सत्य को बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से जान सकते और स्वीकार भी कर सकते हैं कि वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य दो विभिन्न स्वतंत्र प्रणालियों से बना है। एक है विनाशी शरीर और दूसरा अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा विनाशी शरीर का मालिक होता है और वह उसी स्वरूप में स्थित होकर यह सृष्टि रंगमंच पर अपनी निर्धारित भूमिका निभाता है। इस रहस्यमय सत्य को समझने के लिए बुद्धि नेत्र को निश्चित रूप से जागृत करना होगा। जो लोग 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में चलते हैं, वे इन सूक्ष्म तथ्य को कदापि नहीं समझ पाएंगे। इस चर्चा को ध्यान में रखने से एक और गहरे और महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर मिलता है। वह सवाल क्या है? क्या पतित शब्द नाशवान शरीर से ताल्लुक रखता है या अविनाशी आत्मा से है? क्योंकि वर्तमान के भक्त आत्मा को निर्लेप मानने के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। जो लोग आत्मा निर्लेप की मान्यता इसमें दृढ़ है, उनका कड़ा तर्क है कि लोगों ने जो भी नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म जन्मों जन्म किए थे और इस वर्तमान जीवन में अभी तक भी बड़े पैमाने में कर रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव केवल विनाशी शरीर पर पड़ता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अविनाशी आत्मा पर नहीं पड़ता। उनकी दृष्टि में आत्मा हर अवस्था में सदैव शुद्ध या पवित्र रहती है और उसी अवस्था में देह को त्याग करती है। इस कारण नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करने वाले घोर पापात्माएं भी पुण्यात्माओं के साथ स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इस तरह की सोच सच्चाई से कोसों दूर अतार्किक और 100% अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। बुद्धिनेत्र को जागृत करने वाले तत्वाभिलाषी भक्त आत्मा निर्लेप की मान्यता को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। यदि यह सत्य है कि पाप कर्मों की मैल या अशुद्धता अविनाशी आत्मा पर नहीं चिपकती है और उसका प्रभाव 100% नाशवान शरीर पर ही लगता है, तो फिर शरीर पर चिपके पाप की मैल व अशुद्धता नहाने से या गंगा स्नान करने से निश्चित और पूर्ण रीति से नष्ट हो जानी चाहिए। तभी आत्मा निर्लेप पर उनका दावा सही होगा। एक और बात, चूंकि उनकी नज़र में जब आत्मा सदा के लिए शुद्ध अर्थात पावन होती है, वह शुद्ध संस्कार से भरी रहती, तो निश्चित रूप से सबका जीवन सुख शांति से भरपूर एवं संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन आज के समाज में
जैसा हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां एकदम इसके विपरीत है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े और घर घर में लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। सुख शांति की प्यासे लोग दर दर भटक रहे हैं। इससे वह अकाट्य एवं अटल सत्य सिद्ध होता है कि मनुष्य द्वारा किए गए पाप कर्मों का नकारात्मक प्रभाव आत्माओं पर अवश्य पड़ता है। हम आपके सामने एक और उदाहरण रख रहे हैं जिससे यह आसानी से सिद्ध हो सके कि मनुष्य द्वारा किए गए पाप और बुरे कर्मों का फल स्थूल नाशवान शरीर पर नहीं लगता, बल्कि 100% अविनाशी आत्मा पर ही लगता है। पाप कर्म करने वालों को पापात्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं। वैसे ही पुण्य कर्म करने वालों को पुण्यात्मा या महात्मा कहा जाता है, लेकिन उन्हें पुण्य शरीर या महाशरीर नहीं कहा जाता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्म शरीर नहीं। इस विश्लेषण से यह निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि पतित शब्द का संबंध नाशवान शरीर से नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा से ही है। अर्थात आत्मा निर्लेप के बारे में वर्तमान में लोगों को तर्क 100% अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए तत्वाभिलाषी भक्तों को एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। वह क्या है? जिस प्रकार मनुष्य नहाने की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ समय हर दिन निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार हर दिन निश्चित रूप से आत्मा जो शरीर का मालिक है उसको भी शुद्ध करने के लिए कुछ समय देना अनिवार्य है। आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को गीता में ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग तथा राजयोग के रूप में वर्णित किया गया है। पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र में भी स्वाध्याय शब्द यही सत्य सिखाता है। चूंकि गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए भगवान ने आत्मशुद्धि करने की प्रक्रिया को अत्यधिक महत्व दिया है। हम आपके सामने 2 श्लोक, 5वां अध्याय का 11वां श्लोक और 6ठा अध्याय का 12वां श्लोक, इन श्लोकों में प्रकट एक गहन तत्व को प्रस्तुत करते हैं जो इस बात को निर्णायक रूप से सिद्ध करता है। पहले 5वां अध्याय का 11वां श्लोक, भगवान वाचा, वर्तमान कठिन समय को ध्यान में रखते हुए राजयोग के अभ्यासियों को शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों का उपयोग केवल आत्मशुद्धि के लिए ही करना चाहिए। अब आते हैं 6ठा अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान वाचा, उचित आसन पर बैठकर इंद्रियों को वश में लाकर एकाग्र मन से केवल आत्मशुद्धि के लिए ही योग का अभ्यास करना चाहिए। लोगों को कम से कम अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं शरीर हूँ की झूठी अवधारणा के साथ 24 घंटे 365 दिन जीना 100% अज्ञानता है। जब गीता को तत्वज्ञान की दृष्टिकोण से समझा जाता है तो इन सूक्ष्म तथ्यों को सबसे आसानी से और स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। इसके लिए कोई शास्त्र ज्ञान या एकेडमिक फील्ड में बड़ी बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। सत्य, तर्क एवं साधारण बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर समझना ही पर्याप्त है। इसके विपरीत अर्जित किसी भी ज्ञान को तामसिक ज्ञान के रूप में गीता का 18 अध्याय का 22वां श्लोक पुष्टि करता है। केवल अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के साथ जीवन जीने से आध्यात्मिक जगत में कोई प्रगति नहीं होगी। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। इसी घोर अज्ञान और अंधविश्वास के कारण वर्तमान समय के भक्त उनके द्वारा जन्मों जन्म किए गए पाप कर्मों का बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए स्वयं भगवान गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से सिखाए गए राजयोग को पूरी तरह अनदेखा करके कई अन्य मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं जिनका गीता ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
आइए आज भक्तों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय मार्गों पर एक नज़र डालें। पहला मार्ग, भक्त जिन देवी देवताओं को भगवान के रूप में मानते हैं और उनके आगे अपना गालों को तपतपाना, सिर झुकाकर नमन करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, माला फेरना तथा कीर्तन या भजन के माध्यम से उन देवी देवताओं को मनाने का प्रयास करते हैं कि हमें इन घोर पापों के दलदल से छुड़ाओ। दूसरा मार्ग, भक्त अपनी प्रार्थनाओं में उन देवी देवताओं जिनको वे भगवान के रूप में मानते हैं उनके आगे हे पतित पावन शब्दों को उच्चारण करते हैं। इन शब्दों का अर्थ है कि हमें जन्मों जन्म किए नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म द्वारा हम पतित बन गए हैं, आप भगवान आकर हमें पावन बनाओ। तीसरा मार्ग, भक्त मंदिरों में प्रभु विष्णु को भगवान मानते हैं, उनको आरती देने के समय जय जगदीश हरे नामक श्लोक अत्यंत भक्ति श्रद्धा के साथ एक कीर्तन के रूप में गाते हैं। क्या आप लोग कभी उस श्लोक का गूढ़ार्थ को जानने का कोशिश किए? यह श्लोक के माध्यम से भक्तगण भगवान के प्रति जो भावना व्यक्त करते हैं वह 100% गीता ज्ञान से मिलती है, क्योंकि गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है और इसी कारण वह श्लोक गीता का तत्व ज्ञान से ही उभरा है। आइए उस श्लोक के कुछ पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे जिससे इस बात की पुष्टि होगी, परंतु इसके लिए बुद्धि नेत्र को जागृत करना अनिवार्य है। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, तुम पूर्ण परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। इन पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि भगवान समस्त मानव सृष्टि के लिए एक है, उनसे बढ़कर तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इसीलिए उनका नाम शास्त्रों में परम आत्मा या परम ईश्वर से वर्णन किया गया। अब देखेंगे कुछ और पंक्तियाँ। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इन शब्दों का अर्थ क्या है? स्वयं को आत्मा अनुभव करके एक परमात्मा या भगवान से मन और बुद्धि से संबंध जोड़ने की एक अनोखा प्रक्रिया को गीता में राजयोग नाम से वर्णित किया है। केवल इस राजयोग के माध्यम से ही वर्तमान मनुष्यों का सब दुख दूर होगा, तन के सब कष्ट मिट जाएंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। और कुछ पंक्तियों को देखेंगे। मात पिता तुम मेरे, परमात्मा या भगवान वर्तमान के इस पृथ्वी पर रहा 800 करोड़ मनुष्यों का एक ही माता और पिता है। और आगे बढ़ते हैं। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, कष्ट मिटे तन का, तुम करुणा के सागर, कृपा करो भरता, दीन बंधु दुख हरता, तुम पालन करता है ठाकुर तुम मेरे। इन शब्दों का अर्थ क्या है? ये सारी पंक्तियाँ यह सिद्ध करती है कि पतित पावन अर्थात समस्त मानव जाति का पाप हरने वाला, कष्ट मिटाने वाला, करुणा या कृपा बरसाने वाला, दुख हरने वाला, पालन करने वाला, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञाता भगवान एक ही है। यह बंधु शब्द बाप और बच्चे का संबंध सूचित करता है। अब देखते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, एक परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनको इस स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल कहते हैं। केवल वे इस महत्वपूर्ण समय में सबका प्राणपति अर्थात कुंभकर्ण के नींद में सोए मनुष्यों को जगाने वाला। और कुछ पंक्तियां देखेंगे। मैं मूर्ख कल खामी, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। इन शब्दों का अर्थ है भगवान ने केवल मनुष्यों को ही बुद्धि नेत्र अर्थात सद्विवेक प्रदान किया, परंतु उस बुद्धि नेत्र को जागृत करने के बजाय आज के मनुष्य
100% अंधविश्वास में चलते हैं। इसीलिए वे अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और देखते हैं, मैं सेवक तुम स्वामी, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्या कहता है भक्त ने? हे भगवान, हम आपके द्वार पर खड़े हैं, हमें अपनी शरण में ले लो। केवल एक भगवान ही सर्व मनुष्यों की रक्षा कर सकता, विषय विकार मिटा सकता और पापों के दलदल में फंसे मनुष्यों को उस दलदल से निकाल सकता। इसीलिए एक भगवान को ही पतित पावन कहते हैं। और शब्द देखते हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आज के दुनिया में मनुष्यों को भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होने पर भी उनका सत्य एवं संपूर्ण परिचय नहीं है। वे 84 लाख प्राणियों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को ही बुद्धि नेत्र प्रदान किया है। उस बुद्धि नेत्र को बंद करके 100% अंधविश्वास में जीवन व्यतीत करने के कारण ही लोग भगवान के लिए जो भी पूजा पाठ आदि कार्यक्रम रचते वह एक कर्मकांड अर्थात रिचुअल जैसे करते, न कि भावना से करते। इसीलिए वे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ावो। इस श्लोक में भक्तों को भगवान के प्रति उच्च भावना व्यक्त होता है, परंतु इस श्लोक को 100% एक कीर्तन के रूप में गाने तक ही सीमित कर दिया गया। जो भी भगवान के प्रति भावनाएं व्यक्त किए उनको अमल में लाने का कोई भी प्लान नहीं बनाए। केवल मुख से गाने से क्या आत्मशुद्धि होगी? यदि ऐसी अज्ञानी अवस्था में मृत्यु हो तो उन लोगों की क्या गति होगी? क्या उन्हें सद्गति मिलती है या दुर्गति में जाएंगे? बुद्धि नेत्र खोलकर सोचने की बात है। चौथा मार्ग, इसी प्रकार 12 वर्ष में एक बार आने वाले पुष्कर अथवा कुंभ मेला के नाम से प्रख्यात नदियों और सागर के संगम के स्थानों पर करोड़ों संख्या में भक्त जन्मों जन्म किए हुए पाप कर्मों को धोने के एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य से और दृढ़ विश्वास के साथ उन नदियां और सागर में डुबकी या स्नान करने जाते हैं। इस संदर्भ में हम आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं। बुद्धि नेत्र को जागृत करके इन सवालों का उत्तर पाने का प्रयास करें। पहला सवाल, आज के संसार में बड़ी संख्या में भक्तगण तो अत्यंत श्रद्धा से पापों की धोने के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु समाज में पाप या भ्रष्ट कर्मों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। क्या इसका कोई ठोस कारण है? दूसरा सवाल, जबकि भक्ति की यह प्रक्रिया चारों ओर जोर शोर से चल रही, फिर भी आज के समाज के लोगों में दिन ब दिन नैतिक, मानवीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की गिरावट का कारण क्या है? अब आते तीसरे सवाल पर। आज के समय के लोग अशांति, दुख, कष्ट, हानि, तनाव, मानसिक एवं शारीरिक रोग, रिश्तों में टकराव, कोर्ट कचहरी के झगड़े आदि जैसी गंभीर समस्याओं के घेरे में फंसे हुए हैं और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता पता न होने से बहुत मूंझे हुए हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या है? चौथा सवाल, आज के समय संसार में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ या शास्त्र है, उनमें ऐसा कहाँ भी यह अधिकृत रूप से नहीं लिखा गया है कि यदि कोई नीच और निकृष्ट कर्म करता है तो भी वह निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त कर सकता है। धर्म ग्रंथ या शास्त्र या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही हिदायत देते हैं कि अच्छे कर्म करे, बुरे कर्मों से बचे रहे। अब आते पांचवा सवाल पर। क्या वर्तमान संसार में दिन ब दिन मनुष्यों का नैतिक और आध्यात्मिक पतन होना ही परमात्मा या भगवान द्वारा निर्धारित मार्ग हो सकता है? ऐसा सोचना कितना उचित है? छठा सवाल, लोगों को पतित बनने का मूल कारण पाप या भ्रष्ट कर्म,
अधिकतर लोग पुण्य कर्म से ज़्यादा पाप कर्म करना पसंद करते हैं। भले ही कोई निश्चित रूप से जानता है कि अमुक कर्म पाप कर्म है, फिर भी पाप या भ्रष्ट कर्म करने का ही अनिवार्य समझकर प्राथमिकता देते हैं। क्या इसका कोई ठोस कारण है? अब आते हैं 7वां सवाल पर। क्या मनुष्यों के पाप कर्मों से आध्यात्मिक जगत में उन्हें कोई लाभ होता है या उन्हें गंभीर रीति से हानि उठानी पड़ती है? 8वां सवाल। वर्तमान के धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र यही कहते हैं कि लोग पाप कर्म छोड़े और केवल पुण्य कर्म ही करें। यही सत्य को प्रसिद्ध प्रवचनकर्ताओं भी अपने प्रवचनों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसके बावजूद आज के समाज में लोग इस सबसे गहन और गंभीर बात को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप इतना दुख कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी उनमें यह जागृति क्यों नहीं है? कुछ समय पहले जो पाप या भ्रष्ट कर्म छुपके करते थे, आज खुले आम कर रहे हैं। मनुष्यों के इस प्रकार के व्यवहार के लिए कोई ठोस कारण है? 9वें सवाल। यदि लोग पाप कर्मों को पूर्णतः त्याग कर केवल पुण्य कर्म करना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? 10वां सवाल। भले ही लोग अपने जीवन में पाप या भ्रष्ट कर्म नहीं छोड़ेंगे, फिर भी उन्हें निश्चित रूप से गति सद्गति यानी मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या इस बात को पुष्टि करने वाली कोई सबूत या प्रमाण आज के किसी भी धर्म ग्रंथ में है? इस अवसर पर तत्वाभिलाषी भक्तों के लिए यह आश्चर्य का विषय है कि ऐसे अनेक सवाल भक्तों के मन में उठते रहते हैं, फिर भी उनका संतोषजनक एवं सर्व का मान्य योग्य उत्तर खोजने का प्रयास आज तक भी नहीं किया गया है। इसी कारण से आज के समाज के अधिकांश लोगों में पाप का भय 100% नष्ट हो गया है। पाप कर्म करने वालों की मन की यह स्थिति बन जाती है कि अब हम तो सुधरने वाले नहीं है, भगवान, यह समाज या अपने परिवार वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी मनोस्थिति के कारण उनके मन में जीवन में नैतिक, मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। परिणाम स्वरूप लोग लूटपाट, झूठ बोलना, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, मिलावट, बलात्कार, हत्या, तस्करी, कालाबाजारी, नरसंहार, आतंकवाद, युद्ध आदि घोर पाप बेखौफ बेझिझक खुले आम कर रहे हैं। इस अवसर पर समस्त मानव जाति के लिए शुभ समाचार यह है कि एक भगवान ही पतित पावन है के विषय पर उठने वाले सभी सवालों के उत्तर स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार और ठोस सबूत या प्रमाणों के साथ गीता के माध्यम से प्रकट किए हैं, जो अति सहज, सर्वमान्य और आचरण योग्य है। हम इस एपिसोड और आने वाले कुछ और एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ अद्भुत और अनोखे श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर बुद्धि नेत्र जाग जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के कारण मनुष्यों ने पापों के इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता कदापि नहीं खोज पाते। हम इस एपिसोड में 3 अध्याय का 36वां अर्जुन वाचा श्लोक में प्रकट एक गहन तत्व के साथ चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इस श्लोक वर्तमान के जो इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग जिन्हें भगवान को प्राप्त और अनुभव कर लिए हैं, ऐसे बहुत ही कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त है जिनको ही गीता ने अर्जुन का नाम दिया। उन्हें भगवान से एक सीधा सवाल पूछा है। आइए समझने की कोशिश करें कि इस श्लोक में क्या सवाल प्रकट किया गया है। उस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए उस श्लोक को एक बार सुन लें।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इस श्लोक में पापम चरति पुरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय और बलादिव नियोजितः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। पापम चरति पुरुषः, पापम का अर्थ है पाप कर्म, चरति का अर्थ है करना और पुरुषः का अर्थ है वर्तमान के मनुष्य। यह तो जग जाहिर है कि आज के लोग नैतिक, मानवीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते। इस कारण से वे अत्यंत पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों में लिप्त होते हैं और साथ ही मनुष्यों को दुख, अशांति, परेशानी और नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों का ऐसा व्यवहार ही समाज की दिन ब दिन गिरावट का मूल कारण है। आश्चर्य की बात यह है कि आज के समाज में जब सबसे अमीर, सबसे ऊंच तथा शक्तिशाली पद पर आसीन और प्रसिद्ध लोग भी अपने जीवन में सदा काल के शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो आम लोगों की स्थिति के बारे में क्या कह सकते। अब आते हैं अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय शब्दों पर। वार्ष्णेय शब्द परमात्मा या भगवान का सूचित करता है। अनिच्छन्नपि का अर्थ है मनुष्यों के मन में पहले पहले पाप या भ्रष्ट कर्म करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हर मनुष्य यही सोचता है कि वे सदा अच्छे या पुण्य कर्म ही करनी चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि परमात्मा या भगवान ने स्वयं अपनी संतान अर्थात 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं में 26 दिव्य गुणों का समावेश किया है। इन गुणों का वर्णन 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में किया गया है। अनिच्छन्नपि शब्द से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के ये स्वाभाविक गुण उसे बुरे कर्म करने की इच्छा से रोकते हैं। आइए अब बलादिव नियोजितः शब्दों के अर्थ की जांच करें। बलादिव का अर्थ है जबरदस्ती और नियोजितः का अर्थ है किया हुआ। इसका मतलब यह है कि भले ही लोगों का पाप या बुरे कर्म करने का कोई आंतरिक इरादा या इच्छा नहीं है, फिर भी एक मजबूत शक्ति उन्हें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि वह प्रबल शक्ति क्या है। यदि हम इस एपिसोड की व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, आज बड़ी संख्या के लोगों में स्वाभाविक रीति से कोई पाप या भ्रष्ट कर्म करने की कोई अंतर्निहित इच्छा नहीं है, लेकिन किसी प्रबल शक्ति के प्रभाव में आकर वे पाप या दुखदायी कर्म कर रहे हैं। वह प्रबल शक्ति कौन सी है? आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए यह 3रा अध्याय का 36वां श्लोक के अंतर्गत अर्जुन ने भगवान प्रति जो सीधा सवाल उठाया उसका समग्र और संपूर्ण समाधान कुछ अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहरा तत्व के माध्यम से व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।